तो समझ लीजिए कि एक वक्त बाद इंसान भी धरती से एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये बाघ के मुकाबले इनका शरीर छोटा था, लेकिन सर बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। क्या आपने कभी चाइनीज डॉल्फिन्स का जिक्र सुना है? तो धीरे धीरे इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे रैबिट्स। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी एक वीडियो में मिली है मुझे, और उस वीडियो में हम देखेंगे कि उस वीडियो में बताया जा रहा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी नस्लें हैं जानवरों की जो इस दुनिया में ख़त्म हो चुकी हैं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो वो कौन सी नस्लें हैं जानवरों की, या वो कौन से जानवर कैसे दिखते थे, यही हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करूँगा कि आपको आज का ये जो रिएक्शन है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि ऐसी कौन सी नस्लें थी, ऐसे कौन से जानवर थे जो इस दुनिया से ख़त्म हो गए और वो दिखने में कैसे थे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं जी आज का अपना रिएक्शन। और चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अगर कुदरत पर भी ये नियम लागू होता है तो समझ लीजिए कि एक वक्त बाद इंसान भी धरती से एक्सटिंक्ट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो ये मत भूलिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमने कई जीवों को खोया था। ये वो विशालकाय जानवर थे जो धरती पर राज किया करते थे, लेकिन बदलते तापमान और जलवायु के साथ उन्हें धरती से विलुप्त होना पड़ा। इससे पता चलता है कि धरती पर हर कोई एक टाइम लाइन लेकर आता है, जिसके बाद वो प्रजाति धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। आज भले ही धरती पर हमारा बोलबाला है, लेकिन एक समय बाद हमें भी इस स्थिति से गुजरना होगा। खैर, ये अभी हमारी कंसर्न नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रेयर जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखना केवल कुछ किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और ये नसीब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये जानवर धरती से विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में इनकी कुछ रेयर फुटेज ही हमें देखने को मिलती है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाघ की एक ऐसे प्रजाति की जिसका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, तस्मेनियन टाइगर। तस्मेनियन टाइगर कभी तस्मानिया के जंगलों में राज करने वाले शिकारी थे। धारियों वाले शरीर के साथ ये कभी ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में देखने को मिलते थे। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये बाघ के मुकाबले इनका शरीर छोटा था, लेकिन सर बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। तस्मेनियन टाइगर को कई लोग कंगारू के करीबी रिश्तेदार के रूप में भी देखते थे। इसे देखकर लोमड़ी, भेड़िए या किसी भी दूसरे जीव का रिश्तेदार कहा जा सकता था, लेकिन ये कहीं से भी बाघ की फैमिली का सदस्य नहीं लगता था। खैर, एक वक्त था जब ये जीव खुले आम खेतों में घूमते थे, लेकिन साल 1936 के आने तक केवल एक ही तस्मेनियन टाइगर जिंदा था, जिसे कैद में भी रखा गया था। तस्मेनियन टाइगर के आखिरी सदस्य के खत्म होने के बाद ये कभी भी नहीं दिखाई दिए। आप तस्वीर में इनकी रेयर फुटेज को देख सकते हैं, जिसमें ये एक कुत्ते की तरह लगते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये जीव आज भी जंगल के किसी कोने में जिंदा है और वाकई उसकी जो बनावट है या उसकी जो मुशाबियत है वो एक कुत्ते की जैसे लग रही है। तो ये कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि ये वो टाइगर, लेकिन हाँ, इसका जो आप इसकी कमर की तरफ या पीठ की तरफ आप देखें तो कुछ निशान हैं जो आपको एक बाघ जो जिसे कहते हैं उसकी शक्ल या उसकी बनावट जैसा नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। इंसान की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा कैमरे में कैद कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। पेरेनियन आइबेक्स एक बड़े शरीर, लंबे सींग और अच्छी खासी फिजिक के साथ पेरेनियन आइबेक्स कभी यूरोप में भी देखने को मिलते थे। यहाँ इनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी और इसीलिए यूरोप को पेरेनियन आइबेक्स का घर बुलाया जाता था। लेकिन 1900 के दशक तक इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। साल 1910 में इनकी संख्या केवल 40 तक सीमित रह गई थी और इसके बाद इनकी संख्या में कभी बढ़ोतरी नहीं हुई। एक टाइम पर अपनी खूबसूरती और यूनिकनेस के लिए मशहूर ये जीव स्पेन और फ्रांस में रहते थे, लेकिन साल 2000 में ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। खैर, दिलचस्प बात यह थी कि पेरेनियन आइबेक्स को फिर से जिंदा किया गया। दरअसल वैज्ञानिक तकनीक की मदद से इनके क्लोन बनाए गए, लेकिन पैदा होने के कुछ ही मिनट में क्लोन ने अपना दम तोड़ दिया
हालांकि इस जीव की क्लोनिंग को आज भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाता है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि क्लोनिंग की मदद से भी आज हम इन्हें वापस लाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। साल 2000 में इनके आखिरी सदस्य को देखा गया था। उसके बाद से ये फिर कभी नहीं दिखाई दिए। ये पहला जानवर था जिसे विज्ञान जगत ने दोबारा धरती पर लाने की कोशिश की थी। आज भी इस प्रजाति को दोबारा वापस लाने के ऊपर काम जारी है, लेकिन हम इनमें कितने सफल हो पाते हैं ये कोई नहीं जानता। खैर, अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि प्रकृति की बनाई हुई इस खूबसूरत प्रजाति को हमने हमेशा के लिए खो दिया है। लॉन्सम जॉर्ज। अब बात करते हैं पिंटा आइलैंड के लास्ट कछुए की, जिसे लोग लॉन्सम जॉर्ज के नाम से जानते थे। हालांकि आज ये कछुआ हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये अपने प्रजाति का एकमात्र सदस्य था। साल 1971 में यह पिंटा आइलैंड पर पाया गया था। दिलचस्प बात थी कि इनकी प्रजाति के बाकी कोई सदस्य जिंदा नहीं थे, इसलिए देखरेख के लिए इसे कैद में रखा गया। 100 साल तक जीने के बाद आज भले ही ये प्रजाति हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसके क्लोन्स बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। आप साइज देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये कछुआ कितना अनोखा रहा होगा। अगर आज भी ये धरती पर जिंदा रहते तो पिंटा आइलैंड ही इनका घर होता। बाईजी, क्या आपने कभी चाइनीज डॉल्फिन्स का जिक्र सुना है? आज के समय में ये जीव भले ही हमारे बीच से गायब हो चुकी है, लेकिन एक समय था जब बाईजी चाइना के यांग्स रिवर में पाई जाती थी। 100 साल पहले बाईजी डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या चाइना में मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ इनमें भारी गिरावट आई। हम नहीं जानते कि असल में किस कारण से ये मछली अचानक ही धरती से विलुप्त हो गई, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो बाईजी डॉल्फिन आखिरी बार साल 2002 में दिखाई दी थी। इसके बाद ये चाइना के सभी झील और नदियों से हमेशा के लिए गायब हो गई। क्लिप में आप जिन फुटेज को देख रहे हैं ये बेहद पुरानी है। चाइना में इस मछली को लेकर काफी मान्यताएं भी मानी जाती हैं। कहते हैं कि बाईजी डॉल्फिन का दिखना एक शुभ संकेत होता है। ये मछली केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देती है। दरअसल इसे धार्मिक कथाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि ये मछली असल में रिवर गॉडेस थी, जो अपने खराब पिता से भागकर नदी में आई थी। दरअसल इंसानी रूप में बाईजी के पिता उसे गुलामी में बेचना चाहते थे, लेकिन पिता से बचने के लिए लड़की ने नदी में छलांग लगाई और एक खूबसूरत मछली में बदल गई। तभी से बाईजी डॉल्फिन को रिवर गॉडेस के रूप में देखा जाता है। बाईजी डॉल्फिन को चाइना के लोग आज भी यांग्स रिवर के प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं। हालांकि ये कहानी हकीकत होगी, बाकी आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। कहानी सुनी सुनाई जो है वो ज़्यादातर तो झूठी या फेक होती है। बाकी ये कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, और जो चाइना में हैं उनको इस कहानी का तो ज़रूर पता होगा कि ये प्रजाति अब किसी भी नदी में उपलब्ध नहीं है। हवाइन क्रो। विलुप्त प्रजाति के रूप में हम अक्सर मरीन एनिमल्स और लैंड मैमल्स की बात करते हैं। कभी हमारा ध्यान उन पक्षियों की तरफ जाता ही नहीं जो कभी आसमान की ऊंचाइयां नाप जाते हैं। कौवा हमारे लिए एक आम प्रजाति जरूर है, लेकिन इस पक्षी की भी कई वैरायटीज कभी आसमान पर राज करती थी। एनिमल किंगडम उनका घर हुआ करता था, लेकिन आज कई पक्षी अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उन्हीं में से एक है हवाइन क्रो। इस जीव का नाम लेते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई फाइटर प्लेन है, लेकिन सच तो ये है कि हवाइन क्रो असल में एक खूंखार पक्षी हुआ करते थे जो अर्थवर्म्स को खाना पसंद करते थे। इन जीवों के अस्तित्व में अर्थवर्म्स की अच्छी खासी संख्या खत्म हो गई। इनके नहीं होने से अब उन्हें राहत जरूर है, लेकिन इनका विलुप्त होना बेहद ही दुखद है। सबसे अनोखी बात है कि हवाइन क्रो के विलुप्त होने का कारण शिकार नहीं था, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप धीरे धीरे संख्या में कम होने लगे और एक वक्त आया जब ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। साल 2012 में जंगलों में इनकी संख्या 112 जरूर थी, लेकिन आज हमें इनकी एक भी सदस्य देखने को नहीं मिलते। आपको बता दें कि 19 से 20 इंच तक बढ़ने वाली ये प्रजाति पहले विशेष रूप से हवाई में देखने को मिलती थी। वेस्टर्न ब्लैक राइनो। राइनो आपको जंगल में आज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लैक राइनो वो प्रजाति है जो धरती से हमेशा के लिए मिट चुकी है। भारी भरकम शरीर वाले इस जीव को दरअसल 2011 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जब इसका एक भी सदस्य वैज्ञानिकों के नजर में नहीं आया। कहते हैं कि इनकी विलुप्ति की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं, जिन्होंने भारी मात्रा में अपने फायदे के लिए इनका शिकार किया।
राइनोज हालांकि आकार में काफी विशाल हुआ करते हैं, लेकिन वो इतने शातिर नहीं होते कि खुद का बचाव कर सकें। बस इसी बात का फायदा उठाकर अचानक ही इन जीवों को इंसान ने मारना शुरू कर दिया। इनके कीमती सींग को काले बाजार में बेचा गया। कई दवाइयां भी इनके सींग से बनाई गईं। कहते हैं कि राइनो के सींग से बने पाउडर किसी भी जहर को काट सकता है और लोगों को स्ट्रांग बना सकता है। सिविल वॉर के दौरान राइनो के सींग से हथियार भी बनाए गए और इसके लिए इन्हें भारी मात्रा में मारा गया। अब जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ये ब्लैक राइनो की आखिरी यादें हैं। अब आप इस जानवर को कभी भी दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेसन रेल। इस जीव का नाम रेल से जुड़ा हुआ जरूर लगता है, लेकिन ये एक पक्षी है जो कभी हवाई के जंगलों में दौड़ती थी। दरअसल आकार में बड़ी होने के नाते लेसन रेल आसमान में उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए इनकी रफ्तार कमाल की थी। केवल हवाई के कुछ क्षेत्रों तक सीमित होने के नाते इनके पास भोजन की ज्यादा वैरायटीज नहीं थी। माना जाता है कि इस पक्षी को केवल एक शिकारी से खतरा था, जो खुद एक बर्ड थी। साल 1900 तक जब द्वीप पर इनके फूड डाइट में शामिल होने वाले जीव खत्म होते चले गए तो धीरे धीरे इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे रैबिट्स। दरअसल 1900 में द्वीप पर खरगोश को लाया गया, जिन्होंने आइलैंड का सारा भोजन खत्म कर दिया। इस इवेंट से ये पक्षी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि केवल 20 सालों में इनकी संख्या 2 पर पहुंच गई। कहा जाता है कि लेसन रेल आखिरी बार दूसरे विश्व युद्ध में दिखाई दी थी। उसके बाद ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए और इस प्रजाति को पूरी तरह से खत्म करने वाले जानवर थे खरगोश। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी फुटेज जो हमें एनिमल किंगडम के रेयर जानवरों की झलक दिखाती है। एक समय था जब ये जीव इंसानों की तरह ही बड़े शान से जंगल में घूमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी नायाब नस्लें जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं या इस दुनिया से मिट गई हैं। वाकई इंसान अपने लालच में बड़ा कुछ करता है। दूसरी बात, और इसमें से एक दो जानवर वाकई मैंने नहीं देखे थे पहले। बाकी तो तकरीबन मैं देख चुका हूँ। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर काफ़ी फुटेजेस मैंने देखी हैं, तो वो मैं देख चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक दो जानवर ऐसे थे जैसा कि सबसे पहले जो दिखाया गया, एक टाइगर की जो नस्ल दिखाई गई है, जो कि एक कुत्ते की शक्ल की या लोमड़ी की शक्ल से मुशाबहत रखती है, वो मैंने पहले नहीं देखी थी। तो इस वीडियो को देखते हुए थोड़ी-सी एक जनरल नॉलेज भी मेरा थोड़ा-सा बढ़ा, और दूसरा थोड़ा-सा अफ़सोस ज़रूर हुआ कि वक़्त के साथ-साथ अगर इंसान अपने लालच को ख़त्म कर दे या अपना इतना लालच ना दिखाए, तो कुछ नस्लें जैसा कि राइनो जो एक जंगली गैंडा था, शिकार की वजह से उसकी नस्ल ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा अफ़सोस ज़रूर हुआ ये देखकर। तो बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे चाहते हैं जी इसी दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियाँ और मुश्किलें हल फरमाए और आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब फरमाए। मिलते हैं जी अगले रिएक्शन तक। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।